हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे 12.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अपन क्या दे रखा है। टू कोड्स ऑफ ए सर्कल ए बी एंड सी डी। दो कोड्स है किसी सर्कल की ए बी और सी डी हैं जिनकी लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो सिचुएटेड on one side of the center of the circle. ठीक है, if the distance between AB and CD is 3 cm then find out the radius of the circle. radius निकालनी है। देखिए सॉल्व करना शुरू करें अपन। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 3। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम से करेंगे तो आपको इजी लगेगा थोड़ा। ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर से दो कोड्स हैं। एक कोड है हमारे पास AB, एक है हमारे पास CD। ठीक है, एक कोड है हमारे पास AB, एक है CD। अब यहाँ पे देखिए अपने पास दे रखा है AB है 6 सेंटीमीटर, CD है 3 सेंटीमीटर। ये है 6 सेंटीमीटर और ऊपर वाली है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक है 6 और एक 12 सेंटीमीटर। ये है अपने पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और AB और CD जो लाइन है इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर। अगर अपन यहां से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हो जाएगा इस तरीके से। इसको नाम दे दें अगर अपन M, ये हो जाएगा N, तो M और ऊपर वाला सेंटर हो जाएगा O। तो सबसे पहले लिखें सर्कल विद सेंटर O, जिसमें MN का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, M1 का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर का है और OM परपेंडिकुलर है AB पे एंड ON परपेंडिकुलर है हमारे पास CD लाइन पे। ठीक है, इस तरीके से दो परपेंडिकुलर तो अपन को मिल चुके हैं। और आगे देखिए अपन को पता है कि भाई OM परपेंडिकुलर AB है। किसी भी लाइन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसी कोड, किसी सेंटर से किसी कोड पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उनका डिस्टेंस क्या होता है AM और MB का, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो बाय थ्योरम AM इक्वल MB यानी कि 3 सेंटीमीटर एंड A, अब ये दूसरी बच गई CN और ND भी इक्वल होंगे। CN इक्वल टू ND जो हो गए हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपना काम है कि भाई ड्रॉ करा देते हैं, ये ज्वाइन कराते हैं CO को। ज्वाइन CO एंड दूसरा ज्वाइन कराते हैं अपन AO को। AO, ठीक है, A और CO को ज्वाइन कराया। ये दोनों क्या हैं, CO एंड AO दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों? क्यों दोनों है क्या, रेडियस। इस रेडियस को मैंने क्या माना, R। ठीक है, अब अपन बात करके चले कि भाई देखिए ट्राइंगल AMO की, तो इन ट्राइंगल AMO, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ब्रैकेट में लिख देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरम लगती है अपने पास हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो लिखते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगी, AO 90 डिग्री के सामने वाली। AO स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी बेस है AM प्लस परपेंडिकुलर OM का स्क्वायर। ठीक है, फिर AO की वैल्यू नहीं पता है, R है अपने पास, तो R स्क्वायर इक्वल टू AM कितना है हमारे पास, AM एक तो 6 प्लस ON, 6 प्लस ON, दो लाइन से मिलके बन रहा है। और OM का स्क्वायर, OM की वैल्यू कितनी है, सॉरी मिस्टेक हो गई है, AM की वैल्यू हमारे पास है 3, उसका स्क्वायर। OM की वैल्यू जो है वो ON प्लस MN है। ON प्लस MN कितनी है, दे रखा है क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। ठीक है, हाँ अब देखें अपन R स्क्वायर इक्वल टू
9 प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर प्लस 2ab 2 ओ एन प्लस बी की जगह 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर 9 और ये 3 का स्क्वायर 9 18 हो जाएंगे, ओ एन का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 ओ एन, ठीक है। ये हो गया अपने पास ट्राइंगल ओ ए एम ओ की बात। अब आते हैं ट्राइंगल सी एन ओ। इन ट्राइंगल सी एन ओ तो एक वापस से लेकर चलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या अपने पास CO, CO का स्क्वायर इक्वल टू बेस CN का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ON का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है। CO कितनी है हमारे पास, रेडियस है R ही होगी। CN कितनी है हमारे पास, CN है हमारे पास 6। ON की वैल्यू नहीं पता है, ON का स्क्वायर ही रहेगा। R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, R स्क्वायर ही होगी, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ON स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास हमें मिल चुकी है। तो ये R स्क्वायर की जो वैल्यू है, या फिर एक काम करते हैं यहां से ON स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो R स्क्वायर, चलो एक काम करते हैं, ये होगा इक्वेशन 1 ये 2, तो पुट वैल्यू ऑफ R इन 1, R की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। R स्क्वायर की मतलब क्या है 36 प्लस ON स्क्वायर, और 36 प्लस ON स्क्वायर इक्वल टू 18 प्लस ON स्क्वायर प्लस 6 ON, ठीक है। सॉल्व करें, ON स्क्वायर से ON स्क्वायर कट गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ है 18, तो उस जगह क्या होंगे माइनस हो जाएंगे, तो 36 माइनस 18 इक्वल टू 6 ON, ठीक है। ये हो गए 18 और 6 को नीचे भेजे तो ये हो गए ON की वैल्यू 3, ON आ गया हमारे पास 3। वैल्यू पुट करते हैं वापस से 2 में, पुट वैल्यू ऑफ ON इन 2, तो क्या आ रही है R स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 3 का स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, R स्क्वायर इक्वल टू 45। तो अपन क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं रूट लगा करके, तो 45 लिख देते हैं सबसे पहले, R इक्वल टू 45 के रूट 3 इंटू 3 इंटू 5, तो R इक्वल टू हो गया हमारे पास 3√5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकल गई इसकी रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद आ रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं सबसे पहले मैं। डायग्राम नेक्स्ट आगे दे रखा है, यहाँ पे इस तरीके से कोड्स दे रखी है इन्होंने, ये हो गई कोड और ये यहाँ पे हो गई कोड, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर और ये हो गई A B C एंड D, ठीक है। क्या दे रखा है इन्होंने, 2 इक्वल कोड्स, यानी कि सर्कल सबसे पहले विद सेंटर O, सर्कल है हमारे पास सेंटर O के साथ में, और दूसरी चीज अपन को दे रखी है यहाँ पे एक AB और CD इक्वल है, तो कोड AB इक्वल CD है, AB और CD कोड्स इक्वल है। फिर आगे पॉइंट E पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, और लाना है अपन को टू प्रूव आर्क DA इक्वल आर्क CD, ठीक है। तो आर्क जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो आर्क को इस तरीके से करते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से कर्व बना देते हैं, और CB के ऊपर भी क्या करेंगे, इस तरीके से
कर्व बना देंगे, इसका मतलब क्या है, ये आर्क है, ठीक है। तो आ जाते हैं अपन प्रूफ में, देखें ध्यान से। अब अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी और सी डी इक्वल है, तो ए बी इक्वल सी डी, ये चीज तो गिवन है। तो इक्वल कोड्स जो होती हैं उनके सामने वाली जो आर्क होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो इक्वल कोड्स हैव इक्वल आर्क, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ए बी जो आर्क होगी वो इक्वल हो जाएगी सी डी आर्क की, ठीक है। एक चीज तो ये कर सकते हैं। दूसरा मेथड है अपने पास कि भाई ये नहीं करें अपन, डायरेक्ट नहीं लिख करके, तो अपने पास एक ऑप्शन और है, क्या कर सकते हैं अपन, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ज्वाइन कराओ ए को ओ से, बी को ओ से, फिर ओ को डी से और ओ को सी से। ज्वाइन ए ओ, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, ठीक है। इन सबको ज्वाइन कराने के बाद अपने पास क्या है, ए बी और सी डी की वजह से जो एंगल बन रहा है, देखिए ये वाला एंगल, एक तो है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बताया था मैंने, इक्वल कार्ड्स आर्क जो होती है सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करके अपने पास थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, यहां लिख भी सकते हैं, क्योंकि सिंस इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के, ठीक है। ए ओ बी इक्वल हो गया हमारे पास एंगल सी ओ डी के। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें से दोनों एंगल्स में से आप सब्ट्रैक्ट करा दीजिए बी ओ डी को, तो सब्ट्रैक्ट एंगल बी ओ डी इन बोथ साइड, ठीक है। एंगल ए ओ बी माइनस एंगल बी ओ डी इक्वल एंगल सी ओ डी माइनस एंगल बी ओ डी, ठीक है। ए ओ बी में से अगर बी ओ डी को माइनस करो तो क्या बचेगा, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल, और बी ओ डी को सी ओ डी में से माइनस कराता हूं, बी ओ सी बचेगा, एंगल बी ओ सी। हाँ, अब वापस से एक चीज आ रही है अपने पास कि भाई जो एंगल्स इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला अपन को मिला है, इन इक्वल एंगल्स के सामने वाली जो आर्क होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ए ओ डी, इसके सामने वाली आर्क क्या है, ए डी, तो आर्क ए डी इक्वल होगी, आगे वाला आएगा बी ओ सी, बी ओ सी के सामने वाली आर्क बी सी, तो आर्क बी सी, ये हो गया अपना हेंस प्रूफ, क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट करें, कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो वापस से एक बार आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।